Hi everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are fine and taking good care of your health. Hi friends, this side Shrutkirti Bajpayee, a personality development trainer. Friends, in my last video, in fact in my first video, I have discussed about personality development in today's scenario. So on the basis of your feedbacks and your love, I have decided to create a series of personality development that might be helpful in creating a difference in your personality if you will work over that. So today we will discuss on the first aspect of personality development, and that is public speaking. Yes, you have listened right. The first aspect of personality development is public speaking. But what is public speaking? Actually, public speaking is all about your interaction to the other person in personally or in professional field. It's depend on the situation. When we first think about personal public speaking, then a fear factor clicks in our mind, बिकॉज हर कोई उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, उतना वेल अवेयर नहीं होता है, इतना वेल वर्स्ड नहीं होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए. अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जब वो स्कूल में या क्लास में, क्लासरूम स्टडी में उन्हें जब बोला जाता है कि टू कम इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड स्पीक समथिंग, तो वो थोड़े से डर जाते हैं. इन द सेम वे जब हम अपने ऑफिस की बात करते हैं, जब वहाँ पर हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए कभी किसी प्रोग्राम में या फिर कॉलेज टाइम पर हमें किसी वेबिनार सेमिनार्स में हमें कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, तो हम थोड़े से या तो शाय फील करते हैं या तो फिर हम थोड़ा सा डर फील करते हैं. तो हमें उस पब्लिक स्पीकिंग का जो कॉन्सेप्ट है पहले तो उसे समझना है, और उसके बाद फिर उस पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर फैक्टर है उसको ओवरकम कैसे करें, उस पर भी हम आज बात करेंगे. सो public speaking, as I have already told you, that it is all about your interaction level with other person, with a group of person, in personal level or in professional level. So सबसे पहला जो फैक्टर होता है जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस सिचुएशन को, और एक अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं सामने वाले से. उसमें पहला पॉइंट है टू एक्सपीरियंस फियर. जी हाँ, देखिए, लाइफ में मेरा पर्सनली, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात अगर करती हूँ, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है कि जिस काम से आपको डर लगे उस काम को कर डालो. इवन मैं अपने, मेरा जो 4.5 years का मेरा जो बेबी है, उसे भी मैं यही चीज बोलती हूँ कि बेटा जिस काम से आपको डर लगे ना, उस काम को आप एक्सपीरियंस करो, उस काम को आप कर डालो. तो उससे होता क्या है, आपका एक डर जो होता है दिमाग में वो खत्म हो जाता है. तो पहला पॉइंट यही है कि टू एक्सपीरियंस फियर सक्सेस. The only way to get rid of fear of doing something is to go out and just do it. For example, if you are anxious about public speaking, then you should try your best to find the opportunities to speak. अब वो अपॉर्चुनिटीज आप हर सिचुएशन पे अलग अलग होती है, हर कैंडिडेट की अलग अलग होती है. लाइक अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? मोस्ट ऑफ द टाइम दे सीक सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन क्लासरूम्स, या फिर जब उनके प्रोग्राम्स उनके स्कूल्स में हो रहे होते हैं, वहां पर उन्हें ये फैसिलिटी अवेल होती है, ये अपॉर्चुनिटी वो सीख कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ क्लास, इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स, to expose themselves. Similarly, if you are talking about college goers, if you are talking about interviewers, if you are talking about being a mentor, being a coach, आपको कैसे परफॉर्म, मतलब इस फियर फैक्टर को कैसे ओवरकम करना है. सो इट्स बेस्ट कि जो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैस्प करें. लाइक आपके जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहां पर उन्हें आप अटेंड कीजिए एंड ट्राई टू एक्सपोज योर सेल्फ वाया योर एनी आर्टिकल. आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, उस पर आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, मीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दैट सेमिनार. या फिर इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारे. जब हम देखिए, हम अपना जो हमारा कॉलेज लेवल है वो हम स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसके बाद फिर जब प्रोफेशनल स्टडीज भी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद फिर जब जॉब करने का टाइम आता है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा होता है, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है हाउ टू कोप अप विद द इंटरव्यूअर.
बीइंग एन इंटरव्यूवी हमारे अंदर ये एक डर होता है कि हम इंटरव्यूअर को कैसे फेस करें। उसके लिए हम बहुत सारी कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी कभी कभी मिरर के सामने खुद को बैठ करके और हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूअर से हमें कैसे बात करनी है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज भी अपनी जगह पर सही हैं, बट जो लोग इन चीज़ों को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो मीन्स ऐसा मतलब ऐसी उनका घर का इन्वायरमेंट नहीं है कि वो मिरर के सामने बैठ करके लोनली टाइम में, एलोन टाइम में ऐसी प्रैक्टिस कर सके, तो उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि सबसे पहला जो परफॉर्मा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी उसको आप पेनफुल वोकेबलरी को आप पावरफुल वोकेबलरी में कन्वर्ट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे पेनफुल वोकेबलरी क्या है? पेनफुल वोकेबलरी में हम उन चीजों की बात करते हैं, उन वर्ड्स की बात करते हैं जो एक तरीके से एक्सक्यूजेस होती हैं हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जब कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ओ माई गॉड इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन उसी जगह जो पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव अप्रोच के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? ओ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद इट। ये होता है एक डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सन में, पॉजिटिव पर्सनालिटी में एंड नेगेटिव पर्सनालिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके जो पेनफुल वोकेबलरी है उसे आपको पावरफुल वोकेबलरी में कन्वर्ट करना है। लाइक जब को मैंने जैसे बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी कंडीशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमारी डे टू डे लाइफ में, तो उसमें हम एक पेनफुल पर्सन क्या करता है, जो वीकर पर्सन है वो क्या करेंगे? वो ये सोचने लगेंगे व्हाट विल डू, अब मैं क्या करूं। ऑन द अदर हैंड जो एक पावरफुल, पावरफुल से मेरा मतलब है एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कैंडिडेट का, एक पर्सन का जिसका एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो इंसान उसकी जगह पर क्या बोलता है? वो ये बोलता है या आई नो एंड आई कैन हैंडल इट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशन। ये होता है पेनफुल और पावरफुल वोकेबलरी में डिफरेंस। आपको अपने अप्रोच को, अपने जो डे टू डे लाइफ, देखिए पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनालिटी के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पर्सनालिटी को सिर्फ ओवरऑल ग्रूमिंग, अगर आप, मैंने लास्ट जो हमारे वीडियो था, हमारा पैनल डिस्कशन था, उसमें भी हमने बताया कि पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट योर अपीयरेंसेस। पर्सनालिटी आपकी इंटरनल ब्यूटी, इंटरनल अपीयरेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको अपनी इंटरनल पर्सनालिटी पे कैसे वर्कआउट करना है, उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम अपना पहला सीरीज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। तो दूसरा पॉइंट मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गिव अप हैविंग टू बी परफेक्ट। बहुत से लोगों का ये एजेंडा होता है कि वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, वो हर काम में परफेक्ट होना चाहते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, बिलीव मी। सो आप ये जो मेंटेलिटी आपकी है कि आपको हर चीज में, हर काम में परफेक्शन देखना है, मत देखिए आप परफेक्शन। हर काम को अच्छे से करना वो अच्छी चीज है, लेकिन हर काम को परफेक्टली ही हमें करना है, ये एक मन में एजेंडा बना करके चलेंगे तो फिर आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूम कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं कह रही हूँ आपसे? बहुत से लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर बहुत ही आफ्रेड फील करते हैं, बहुत ही फियरफुल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर कहीं ऐसा ना हो, कहीं मेरी बॉडी लैंग्वेज में तो कुछ डाउटफुल नहीं है। वो हर चीज में बहुत कॉन्शियस फील करते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो भी कॉन्शियस रहते हैं, वो अपनी ग्रूमिंग पे भी कॉन्शियस रहते हैं, अपीयरेंसेस पे भी कॉन्शियस रहते हैं। सो टू गेट ओवर दिस फियर यू मस्ट गिव अप द बिलीव दैट यू हैव टू बी परफेक्ट एंड गिव योरसेल्फ परमिशन टू मिस्टेक्स। Now, third point I would like to discuss over here is learn strategies for coping with your fear. कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आज आपको बताऊंगी जिनसे कि आपको जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना जो फियर है पब्लिक स्पीकिंग का, उसको ओवरकम करने में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत हेल्पफुल होगी। सो पहला पॉइंट है कि विजुअलाइज सक्सेस। आपका जो भी गोल है, देखिए हर इंसान का कुछ ना कुछ तो गोल लाइफ में होता ही है। तो पहले तो आपको जो भी आपने गोल बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्योंकि बात हो रही है तो मैं इसी से जुड़ा एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं। लाइक
किसी भी चीज में कोई लाइफ स्किल कोच बनता है, कोई किसी भी टाइप का कोच बनता है, कोई स्पोर्ट्स में कोच बनता है, कोच की हर रेलिवेंट फील्ड है में कोच होते हैं। तो इफ फॉर एग्जाम्पल की लाइफ स्किल कोच कोई बनना चाहता है, तो उसके लिए उस कैंडिडेट को क्या करना है? पहली चीज तो आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। आप एक इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर किसी स्टेज में इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट हैं उस हॉल में, और आप अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, आप अपने आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो उसमें क्या होगा कि एक आपका मेंटल जो लेवल है ना, उस जगह आपको एक मतलब वर्कआउट होने लगेगा। आपको वो सीन, वो मतलब एक सक्सेस जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको लगने लगेगा, धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप थिंक आउट करने लगेंगे कि नहीं, यू आर गिविंग स्पीच, यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, तो आपका कॉन्फिडेंस धीमे 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 बिल्डअप होने लगेगा। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हाउ टू डिलीवर योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो एक जो विजुअलाइजेशन होता है वो बहुत ही पावर पैक का काम करता है। द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू फील लेस कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो बहुत हेल्पफुल होती है, और वो बहुत ही फॉरगिविंग अप्रोच की होती है। वो आपकी नेगेटिव ट्रेड्स पे या नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस नहीं करती है, वो आपके पॉजिटिव ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो इन केस अगर आपसे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ आप स्लिप बाय स्लिप ऑफ टंग, कुछ भी आप ऐसा बोल गए, मतलब कुछ ऐसा, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई या समथिंग, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपको उसके लिए कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। यू शुड प्रोजेक्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंटली ही रिप्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ योर पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि मतलब आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो बहुत से, मैंने ऐसे बहुत से ट्रेनर्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्ले विद देयर रिंग्स, वो अपने रिंग्स के साथ प्ले करने लगते हैं, या फिर दे ट्राई टू शिफ्ट द लोड ऑफ देयर बॉडी फ्रॉम वन फुट टू अनदर फुट। तो आपको ये सब नहीं करना है। यू शुड रिफ्लेक्ट योर सेल्फ एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, right? And the other strategy I would like to share with you guys is prepare and practice. आप जो भी चीज बोलना चाहते हैं, आपका जो कंटेंट होता है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्डअप होता है, बिकॉज आपकी कमांड आपके कंटेंट में होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फर्स्टली प्रिपेयर। सबसे पहले तो आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसपे आपकी कमांड हो, या फिर आपके पास फुल नॉलेज, मतलब फुल इन द सेंस काफी अच्छी नॉलेज हो। मैं फुल की बात नहीं करती, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर किसी के पास हर तरह का नॉलेज नहीं होता है। तो पहले तो ऐसा पॉइंट आप पिक कीजिए जिसपे कि आप फुली कॉन्फिडेंट हो और आपके पास नॉलेज हो, अ लॉट ऑफ नॉलेज हो, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस पर आपका कमांड जब आपके कंटेंट पे रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर भी पड़ेगा। ओके, एंड द लास्ट स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि जब आप, कभी कभी होता है कि बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत एंग्जियस हो जाते हैं कि हम कैसे बोलें, कैसे बोलें, कैसे रिफ्लेक्ट करें, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी ऑडियंस है। सो बेस्ट टेक्निक जो है वो ये है कि ब्रीथ एंड रिलैक्स। ब्रीथ एंड रिलैक्स का क्या है? टेकिंग अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज, holding it for 5 seconds, and then रिलीज। और जब आपको रिलीज करना है तो उस जगह आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपको लगे कि जब आप ब्रीथ रिलीज कर रहे हो तो आपका जो भी स्ट्रेस है वो आपके बॉडी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ वाया फुट रिलीज हो रहा है फ्रॉम योर बॉडी। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आपके फियर को डाउन करने में। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया, एंड मेन मेन पॉइंट्स मैं, क्योंकि वीडियोस में पॉइंट्स ही मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ, तो मैंने समराइज फॉर्म में आपको पब्लिक स्पीकिंग क्लियर की है। बट आई एम श्योर कि इफ यू विल वर्क ओवर ऑल दीज स्ट्रैटेजीज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, देन डेफिनेटली इट विल मेक अ चेंज इन योर लाइफ, and hopefully I will come with another personality development series, another part of personality development series. Until that, I hope you will work over this, and
do your level best to improve, to groom your personality. Till that, wish you all the best and bye bye. Take care.